ईरान ने फील्ड मार्शल का दौरा इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सदर से मुलाकात, ईरान अमरीका कशीदगी में कमी और आपने हुर्मुज़ खोलने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। सैयद मेहदी बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकने, आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के फौरी खात्मे के इक़दाम पर जामे तबादला ख्याल किया गया। उधर फील्ड मार्शल के दौरा ईरान की आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा, दौरा ईरान से पहले फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत भी हुई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, दौरे का मकसद तातुल का शिकार मुज़ाकरात को दोबारा पटड़ी पर लाना है। आपने हुर्मुज़ की बंदी से तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान फिर तनाज़े के खात्मे के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। पेशरफ्त खित्ते में देर पाम के क़याम के लिए मददगार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज करार दी। कहा, गुफ्तगू का महवर ईरान अमेरिका कशीदगी और आइंदा का लाहेअमल था। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। इक़दाम मसाइल के जामे हल का बायस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने मुलाकात में ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ और ख़दशात बयान किए। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। ईरानी हुकूमत फौजियों को तनख्वाह अदा नहीं कर पा रही। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा। कहा, ईरान में मुजाहिरीन को गैर मामूली सतह पर कत्ल किया जा रहा है। लोगों को एहतजाज के बगैर भी कत्ल किया जा रहा है। ईरान में बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान को रोका जाए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए तो ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। आपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेल की तरसील जारी होने का दावा कर डाला। और पीट हेग्सेथ मज़ीद बोले कि ईरान माशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसकी मईशत ज़वाल का शिकार है। हथियारों की किल्लत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि ईरान से लेन देन करने वाली कंपनीज या मुल्क को बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर अहदेदारान की मालूमात 1 करोड़ अमरीकी डॉलर इनाम लो। अमरीकी महकमा ख़जाना ने पेशकश कर दी। तेहरान अमरीकी पाबंदियों से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादियत अली मदनी ज़ादा कहते हैं, दुश्मन इक़्तिसादी हमला करना चाहते हैं लेकिन ईरान के पास अपने वसाइल मौजूद हैं और तेहरान इस जंग में निमटने का तरीका जानता है। चीन और रूस ने अमरीकी इक़दाम को कबूल नहीं किया तो तवक्को है दीगर ममालिक भी दबाव पर मज़ाहमत करेंगे। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुँचा, अमला महफूज रहा। कतर ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ यकतरफा करार दे दी। ईरान से आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ बंद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुमकिन कशीदगी में इजाफे से निमटने के लिए खलीजी ममालिक के दरमियान मुकम्मल राब्ता और हमाहंगी है। चीन की अमेरिका की ईरान पर आयद पाबंदियों की मुखालफत। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा, माशी जंग और दबाव मसाइल का हल नहीं, कशीदगी के असरात दीगर ममालिक तक फैलने का खतरा है। ऐसे इक़दाम आलमी इक़्तिसादी और मालियाती निज़ाम में खलल डालेंगे। चीन और ईरान के जायज़ ताउन में खलल नहीं डाला जाना चाहिए। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली केस में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत 16 सितंबर को होगी। ज़रा के मुताबिक तौहीन अदालत केस मरकजी केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर।
जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बेंच आज ही तश्कील दिया जाए ताकि परसों समाअत हो सके। बानी पीटीआई की सेहत जरूरी है। बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात करवाने का भी मुतालबा। बानी पीटीआई की बहन नौरी न्यासी की बानी से मुलाकात। नौरी न्यासी बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गईं। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटी और भाभी को भी मुलाकात की इजाज़त मिली। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती की करारदाद पेश करने की तहरीक पेश की। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। बानी को शिफा अस्पताल नहीं लेकर गए, ना ही बोर्ड तश्कील दिया। किसी की सेहत से खेलें और ना उस पर सियासत करें। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत ने बड़ेपन का मुजाहिरा नहीं किया, अब भी हो सकता है। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल में मुआयना कराया जाए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत करेगी। सेनेटर अली जफर को खुद अदालत नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के सेनेट में जवाब। बानी की सेहत पर पीटीआई पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत पर सियासत नहीं है? हुकूमत बानी पीटीआई को बेहतरीन मुयसर तिब्बी सहूलियात दी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आखिरी लम्हे में सरकारी अस्पताल लाया गया। बानी की सेहत से मुताल्लिक ना कोई कोताही की है, न करेंगे। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान आखिरी लम्हे तब्दील हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर ऐसा ना होता तो हम काफ़ी आगे जा चुके थे। जिसने भी आखिरी लम्हे मंसूबा तब्दील किया, गलत किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल हो सकता है। अगर सुनने वाले सुन रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। अपोजिशन की तमाम जमातों का जॉइंट अपोजिशन पर इत्तफाक, बाहमी मुशावरत से आइंदा का लाहे-अमल तय करने का फैसला। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, अल्लाह करे अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार रहे। स्पीकर कौमी असम्बली अयासादी कहते हैं, इस बेख्तलाफ का इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कानून साजी से मुताल्लिक इत्तेहाद किया है। अभी तक पीटीआई की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े कबूल नहीं किए। स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं कि कौरम मुकम्मल करे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयासादी से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शिरकत। दरारें खत्म करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक। स्पीकर चैम्बर में दोनों जमातों के कायदीन की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। शहरी रहमान ने कहा, यह साफ बात है हमारे आपस में इख्तलाफात हैं। इख्तलाफी मामलात पर भी बात हुई। फारूक एच नाइक ने कहा, मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और सब ठीक है। नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह और आज़म नसीर तारड़ शरीक हुए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने फिर मासूम शहरियों को निशाना बना डाला। सरानान में बीएलए के दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 मेहनतकश शहीद, 1 जख्मी। मजदूर सड़क की तामीर पर काम कर रहे थे। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और गवर्नर बलोचिस्तान के शदीद मुज़म्मत। बलोचिस्तान की सियासी क़यादत का कहना है, मेहनतकशों का खून बहाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? मीर रज़ा केस में JIT तश्कील देने के लिए दरख्वास्त पर अदालत के सवालात। कहा, सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत गजट नोटिफिकेशन के बगैर मुदाखलत का केस बनता है। सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। वाक़े का मुकाम बर वक्त महफूज ना होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया और फैलाया गया। हतमी पोस्टमार्टम और कीमियाई मुआयने की रिपोर्ट ने खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद कर दिया।
किया। GIT में ऐसे अफसरान शामिल किए गए जिनका केस से कोई ताल्लुक ना हो। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। उधर तहकीकाती कमेटी के अरकान ने जाए वकुआ का दौरा किया। जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान का DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। DNA की रिपोर्ट 3 हफ्तों बाद मिलेगी। पॉलीग्राफिक टेस्ट के नताइज 3 रोज बाद मौसूल होंगे। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना। चौधरी तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। नून लीग के तारिक फारूक को 32 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद के 13 वोट, 1 वोट मुस्तरद। नून लीग के रजा कादरी भी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आज़म के आसात नामजदगी का शेड्यूल जारी। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। वफाकी वज़ीर सेहत ने अद्वियात महंगी होने का इंदिया दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, अद्वियात की कीमतों पर नजरसानी की जाए। कुछ अद्वियात की कीमतें तब्दील होंगी, कुछ मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कातिल मुकदमात के इंदराज में ताखीर। सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध, DIG सखर भी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइंदा समात पर IG सिंध जाती तौर पर पेश हों। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए सिंध में सजा जजा का कोई तसव्वुर नहीं, सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल। सड़कों और इमारतों पर चिराग़ां शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूद सलाम की सदाएं सुनाई देने लगी। गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरूश उरूज पर। मसाजिद और घरों में खसूसी महाफिल का इनेकाद, जगह जगह खाने का इंतजाम। सीनियर वज़ीर सिंध शजीद मेमन कहते हैं ईद मिलादुन्नबी रहमत, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम है। आज के दौर में हमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने की जरूरत है। 10 रुपए के नोट रखने वाले फौरी खर्च कर लें। स्टेट बैंक ने 10 रुपए का नोट मरहलावार ख़त्म करने का फैसला कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। स्टेट बैंक हुकाम ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया 10 रुपए के नोट पर लागत ज़्यादा पड़ती है। 5000 का नया नोट डिज़ाइन किया जा रहा है। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। उर्दू अदब के अजीम, रोमानवी और इनकलाबी शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। कलाम आज भी मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा।